और कोई मुंह पे नहीं बोलता ना, सब जाके कमेंट सेक्शन में बोलते। 2 मिनट सोच लेना चाहिए कि यार ये जो लड़की है किसी की बेटी है, किसी की बहन है। दिग्विजय डेफिनेटली फ्रंट रनर्स में से है। दिग्विजय और कशिश एक लव मैच नहीं थे। सबको पता था कि यार दिग्विजय में बहुत काबिलियत है, रणविजय या अर्जुन को कैसे रिप्लेस कर सकता है, बट यशवंत और आकृति ही फिटिंग विनर्स है स्प्लिट्सविला 15 के। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिसे आपने स्प्लिट्स विला में होस्ट करते हुए देखा था, लेकिन अब आप उन्हें वेब शो में एक्शन करते पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे मुर्शिद में। तो वेलकम ऑन तनुज फर्स्ट इंडिया। वेल थैंक यू, आपने मुझे इतना इतना प्यार और इतने धमाकेदार तरीके से एंट्री दी है, सो थैंक यू वेरी मच। तनुज, अब स्प्लिट्स विला के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। प्लीज। स्प्लिट्स विला का विनर भी सामने आ चुका है। पहले तो फैंस ने ये सोचा था कि दिग्विजय बनेंगे, उनके विनर बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए और कहीं न कहीं इसका ज़िम्मेदार कशिश को ठहराया जा रहा है कि वो जो मनी लेके बाहर आ गई, जी जी तो जी जी। काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है, काफ़ी उनके बारे में बातें भी की जा रही है। दिग्विजय ने भी कुछ बयान दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ओके, तो जब ये बात हुई फिनाले के दिन, मैं खुद कशिश के पास गया और मैंने कहा कि यार देखो बाबा, ये जो आपने ठान लिया है और आपने ये डिसीजन लिया है, यू आर गोइंग टू हैव टू लिव विद इट। कई सारे अलग अलग कमेंट्स आएंगे, कई कई अलग रिएक्शंस आएंगे। प्लीज बी प्रिपेयर्ड, आपके पास अभी 3-4 महीने है, बिकॉज स्पिरिचुअला बाय द टाइम इट एयर टू द टाइम वो फिनाले तक आ गए, 4 महीने बीत चुके थे। और कशिश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल और उसे पता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत बुरा लगा जब लोग पूरी तरह से रिस्पेक्ट खोकर एक लड़की के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उनकी फैमिली मेंबर्स के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और कोई मुंह पे नहीं बोलता ना, सब जाके कमेंट सेक्शन में बोलते या अपने अनोनिमस अकाउंट से बोलते हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, बट ये काफी टॉक्सिक चीज भी हो सकती है। एंड आई फील कि ये सब किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले आपको 2 मिनट सोच लेना चाहिए कि यार ये जो लड़की है किसी की बेटी है, किसी की बहन है। यू नो सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग। सो मुझे काफी बुरा लगा। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी लिखा जहाँ पे जो कुछ भी मुझे एक्सप्रेस करना था इस बात को लेकर मैंने एक्सप्रेस किया। आई फील, और सनी को भी यही लगा कि दिग्विजय डेफिनेटली फ्रंट रनर्स में से है। उसमें बहुत काबिलियत है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली उसे पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। बट हैविंग सेड दैट, दिग्विजय और कशिश एक लव मैच नहीं थे, वो एक पावर कपल थे। उन्नति निकल चुकी थी शो से, एडी निकल चुका था शो से। ये एक लव शो है, तो शायद समवेयर आई फील इट्स राइट कि एक लव कपल, चाहे वो यशवंत आकृति या चाहे वो हर्ष और वैशाली, इट्स राइट कि एक लव कपल ही शो जीते। कशिश ने ये किया जो कशिश के लिए सही था। कशिश ने ये नहीं किया ताकि दिग्विजय परफॉर्म ना कर सके। दिग्विजय का जो बैड लक निकला कि यार क्योंकि वो कशिश के साथ कनेक्टेड था, यानी कि उन्होंने पार्टनरशिप करी थी कि हम लोग साथ में स्पिरिचुअला जीतेंगे, तो उसके वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। एंड आई फील ये जशवंत और आकृति के लिए भी काफी अनफेयर है, बिकॉज सब कहते हैं अरे दिग्विजय अगर परफॉर्म करता तो 100% जीता। यार जिंदगी में 100% कुछ भी नहीं है। जशवंत और आकृति लिटरली 5 या 6 सेकंड से उन्होंने हर्ष और वैशाली को हराया। ऐसे नहीं कि यार 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे से हराया। मार्जिन इतने छोटे थे। तो आई फील कि उस दिन पे जिसके नसीब में था, जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वही कपल आगे बढ़ते और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो ऐसा भी हो सकता था कि कशिश ने पैसा नहीं लिया होता और वो परफॉर्म करते फिनाले में, बट देन दे वुड नॉट विन। तो वील नेवर नो द आंसर। बट कशिश को इस चीज के लिए बार बार ब्लेम करना मेरे हिसाब से गलत है। ऑफ कोर्स दिग्विजय बहुत अपसेट था, हम सब भी उसके लिए बहुत अपसेट थे। सनी तो रो भी रही थी सेट पर, शी वाज वेरी इमोशनल, बिकॉज हम सबको पता था कि यार दिग्विजय में बहुत काबिलियत है। मैं अब भी दिग्विजय से कई कई बार बात करता हूँ और मैं उससे हमेशा यही कहता हूँ कि यार जस्ट कीप योर चिन अप, क्योंकि आप में इतनी काबिलियत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन शो, थिंक अबाउट लाइफ। लाइफ में ऐसे बहुत सारे अलग अलग मौके आएंगे, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरने पड़ेंगे, जहाँ पे आपके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाएगा। और जैसे कि सब आप देख रहे हैं, आई फील कि सबसे ज्यादा तो दिग्विजय को लोगों का प्यार भी मिल रहा है और सहानुभूति भी मिल रही है सबसे। सो मैं उसे पीपल्स चैंपियन कहता हूँ। तो ठीक है यार, आई फील दिग्विजय
इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग द शो, दिग्विजय ने सबका दिल जीत लिया है एंड वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं दिग्विजय, कशिश और भी एक दो कंटेस्टेंट, उनके रिश्ते में दरार तो आ गई है। कहीं ना कहीं उनके फैंस जो ट्रोल करते हैं, बातें कहते हैं, तो उसमें दिग्विजय का भी एक बयान सामने आया था कि मैं अपने फैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से बातें ना करें। यस, लेकिन उनके मन में भी कशिश को लेकर कड़वाहट है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अगर वो पीछे नहीं हटी होती, बाहर नहीं निकली होती, तो मैं विनर होता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में कौन विनर था? जो जीता है वो सच में विनर था या फिर दिग्विजय जीत नहीं सकते यार, थे? नहीं, सी मेरे मन में, और मैं ये 110% दिल से कह रहा हूँ कि जशवंत और आकृति ही फिटिंग विनर्स है स्प्लिट्सविला 15 के, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने और सनी के सामने और हम सब के सामने जितने भी लोग 100-150 लोग सेट पर थे, सबके सामने लगातार डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक परफॉर्मेंस देते रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और फाइनली जब आप नॉकआउट फेजेस में आते हो, चाहे वो सेमीफाइनल हो, उन्हें टिकट टू फिनाले भी मिला, तो उन्हें सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद जब फिनाले में आए, आई सॉ द वे दे परफॉर्म, वो पोजेस्ड थे, उन्हें कैसे भी करके शो जीतना था। एंड हर्ष और रुशाली ने भी बराबरी का टक्कर दिया। लिटरली आई थिंक वो एक पार्ट में थोड़े चूक गए, इसलिए वो 5-7 सेकंड कम हो गए, नहीं तो वो भी जीत सकते थे। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू से कि यार वर दे फिटिंग विनर्स, वर दे नॉट, दे वर डेफिनेटली फिटिंग विनर्स। एंड दिग्विजय, आई मीन ऑफ कोर्स यार, उनका बनता भी है यार, अभी वो कितने साल का है, 25-26, उससे ज्यादा तो नहीं है। ऑफ कोर्स वो मिच्योर है, इमेच्योर नहीं है, बट जिंदगी आपको जो सिखाती है ना, वो अब तक दीज किड्स हैव टू स्टिल लर्न अ लॉट इन लाइफ। वो कभी-कभार सबके सब, नॉट जस्ट दिग्विजय, सबके सब काफी ट्रिगर हैप्पी होते हैं। आई एम श्योर कि 5-7 साल के बाद जब दिग्विजय एपिसोड्स देखेगा स्पिरिचुअल 15 के, तो शायद वो खुद कहेगा कि यार आई कुड हैव डेल्ट विद इट डिफरेंटली। जब वो इंटरव्यूज देता है आज, वो जब भी वो हाइंडसाइट में देखेगा, वो कहेगा कि यार शायद आई कुड हैव आंसर दिस डिफरेंटली, है ना? We've all been 25, we've all been गरम खून वाले, ट्रिगर हैप्पी, दिस दैट, हाईली कम्पिटिटिव, माय वे और द हाईवे सॉर्ट ऑफ थिंग, तो सबके साथ होता है। तो आई फील ये ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, चाहे वो दिग्विजय, चाहे वो कशिश, चाहे वो जितने भी कंटेस्टेंट्स रहे हैं, सबकी बहुत यूनिक और अमेजिंग जर्नी रहे हैं। एंड आई थिंक स्प्लिट्सविला 15 हैज डन सो वेल फॉर ऑल ऑफ देम यार। सब एक एक करके सोशल मीडिया पे स्टार्स बनते जा रहे हैं। तनुज, आपने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, मैंने बहुत सारे फैंस के कमेंट्स पढ़े हैं, क्वेश्चंस देखे हैं। उसमें जजेस पे भी बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। ऐसा उनका भी कहना था, आपने भी सुना होगा, कि फिक्स विनर था। उन लोग ने मान लिया था कि इसे विनर बनाना है और शुरुआत से कहा जा रहा था। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? पहले तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सब में फीलिंग्स है। तो कई कई बार कमेंट्स इतने इतने घटिया होते हैं कि यार आप अफेक्ट हो ही जाते हो। मेरे लिए क्या था कि यार अगर आप मुझसे ये सवाल 5-6 महीने पहले पूछे, यार तनुज डू यू थिंक आप स्प्लिट्सविला या कोई भी रियलिटी शो होस्ट करोगे, मेरा जवाब ना ही होता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन होस्टिंग। बट मुझे इस साल का कॉन्सेप्ट पसंद आया, मुझे सनी के साथ दोबारा कोलैबोरेट करना था। तो कई सारे अलग अलग कारण थे, पर उदयपुर यानी कि जहाँ पे हमने स्पिरिचुअल को शूट किया, वहां जाने से पहले काफी लोग ने मुझे ट्रोल किया, हेट दिया कि यार ये रणविजय या अर्जुन को कैसे रिप्लेस कर सकता है। बट किसी ने किसी को रिप्लेस नहीं किया। लोग यानी कि ऑडियंस शायद चाह रही थी और मेकर्स चाह रहे थे कि कोई नया बंदा होस्ट करे, शायद अगले साल में ना करूं, कोई और करे। उसका मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे रिप्लेस किया। हम सब में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है, हम सब में एक अलग क्या एक इंडिविजुअलिटी होती है, एंड दैट्स व्हाट द मेकर्स वांटेड। सो आई डोंट पे टू मच हीट टू ऑल दीस थिंग्स यार। लोग तो ये सब कहते रहेंगे कि हाँ पार्शियलिटी इनकी ओर दिखाया, उनकी ओर दिखाया। जब तक आपको पता है दिल में कि आप किसी भी कंटेस्टेंट को लेकर आप पार्शियल नहीं थे, दैट इज व्हाट मैटर्स। और मुझे पता है कि रात को मैं आराम से सोता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यार मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। जो कुछ भी मुझे कहना था, जो कुछ भी मुझे करना था, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ 110%। जो जिस तनुज का जो वर्जन आपने स्प्लिट्सविला 15 में ऑन सेट ऑन स्क्रीन देखा, दैट इज एग्जैक्टली हु आई एम इन रियल लाइफ। और मेरे लिए सिर्फ वो मैटर करती है। थैंक यू सो मच तनुज, हमसे बात करने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्द आप पापा बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। उस बात को लेकर हम दोनों बहुत एक्साइटेड है। बट आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया। आपने अलग अलग टॉपिक्स भी कवर किए, सो इट फील्स वेरी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।